को निकाला जाता है तो उसका आलम ये होता है कि एक चादर को आप कांटे के दरख्त पे फेंकें और उसको खींचे, किस तरह से उसके छितरे छितरे हो जाते हैं, किस तरह से उसके यानी कि मामलात बिखर के रह जाते हैं। इसी तरह इंसान के जब जिस्म से अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि इसके रूह को कब्ज करो, तो वो जो गुनहगार इंसान होता है, जैसे हम आप जैसे हैं, हम लोग नाम के सिर्फ और जो है ना मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने का दावा तो करते हैं, पर हमारे अंदर अमल के नाम पे कोई चीज़ नहीं। हकीकत इस बात का है कि हमें अपने मौत के बारे में, यानी कि जो अबदी ज़िंदगी है आपका, ये दुनियावी ज़िंदगी किसी काम का नहीं है। ये तो आप समझ लें एक मुसाफिर खाना है। जिस तरह से आप यहाँ से अगर कहीं बाहर सफ़र के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए अगर जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप क्या करते हैं कि मार्केटों का दौरा करते हैं, वहाँ से कपड़े, जूता, चप्पल, ना जाने क्या क्या चीज़ें आप जमा करते हैं, जबकि वहाँ जाने का आपका सिर्फ जो नियत होता है वो 10 दिन या 15 दिन या महीना दिन, इससे ज़्यादा का तो नहीं। लेकिन उसके लिए कितना एहतमाम आप करते हैं, जाने से पहले किस तरह से आप मुशक्क़त उठाकर मार्केटों का चक्कर लगाते हैं, वहाँ से तरह तरह की चीज़ें देख कर अपने पसंद के मुताबिक लेकर आते हैं, फिर उसको यहाँ आप जो है ना अपने बैग में पैक करते हैं। पैक करने के बाद फिर दूसरी मकाम पर जब आप जाते हैं, ये सफ़र आप काट के वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर वो उस चीज़ों को किसी चीज़ की अगर कमी होती है तो उसका भी मुशाहिदा आपको होता है कि नहीं हम ये चीज़ लेकर नहीं आए तो इसकी वजह से ये परेशानी है। तो आप अंदाज़ा करिए दुनियावी मामला है, जहाँ अबदी ज़िंदगी है, जहाँ मौत भी नहीं है। अबदी ज़िंदगी में फिर मौत नहीं है, वहाँ ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, वहाँ मौत का कोई सवाल नहीं है। तो अंदाज़ा करें कि वहाँ के लिए हमने क्या किया है। क्या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर हमने अमल किया? क्या नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते से हमने रिस्क हलाल को कमाया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से अपनी औलाद को परवरिश करने का हुक्म दिया, क्या उस तरीके से हमने परवरिश किया? अगर हम अपने अंदर गौर व फिक्र करेंगे तो ये तमाम सवालों का जवाब जो है ना नफ़ी में आएगा, इसका जवाब नफ़ी में आएगा। तो मेरे दोस्तों, हकीकत बात ये है कि वो अबदी ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना चाहिए, और ये गौर व फिक्र आएगी कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये है कि इस बातों को तो मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, फिर कुछ देर आपके जहन में ये बात रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर आप ये सारी बातें आपके जहन से निकल जाएंगी, क्योंकि ये एक वक्ती प्रेशर होता है इंसान के ऊपर में कि जब कोई बात महफिल हो रही हो या कहीं खौफ खुदा की बात होती है तो इंसान का दिल जो है ना अल्लाह के डर से ना कांपता है उस वक्त, और उसके जहन में ये बातें आती हैं कि नहीं आप बाहर जाने के बाद इंशाल्लाह हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, कोई यानी कि ऐसा फेल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह या उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो। तो फिर यहीं तक महफिल से जब बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि दोस्त अहबाब में जब बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें अपनी जहन से निकल जाती हैं। तो भाई इस चीज़ को जहन में लाने का यानी कि मौजूद रखने का, इसको अपने जहन के अंदर में हर वक्त महफूज रखने का क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये चीज़ होगा महफूज, इस बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए। तो जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपके पास जो है ना इसके नताइज आएंगे सामने। नताइज क्या होंगे? नताइज ये आएंगे कि या तो इल्म दीन सीखेंगे आप। जब इल्म दीन आप सीखेंगे तो लाजमी है कि अच्छों के सोहबत में बैठेंगे, उलमा के सोहबत में बैठेंगे, तालिब इल्मों के सोहबत में बैठेंगे। यार दोस्त भी अगर आप बनाएंगे तो अपने मेयार के मुताबिक ही बनाएंगे कि अगर कोई तालिब इल्म है तो उसी से दोस्ती करेंगे और उसी के मेयार के मुताबिक जो इल्मी गुफ्तगू आप करेंगे तो आपके अंदर में ये तमाम चीज़ें आपके जहन में दाखिल होंगी, और फिर आपका जो रास्ता है वो यहाँ से तयन होगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है और हमें किस तरीके से अपने आप को और अपने अहबाब को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे चलाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, एक दफ़ा आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे तो एक जगह से आप गुजर रहे थे, एक जगह जिक्र की महफिल हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस महफिल में बैठ गए क्योंकि इल्म दीन की महफिल थी। और फिर रिवायतों में आता है कि इल्म दीन की महफिल में बैठना यानी कि बाद जो है रिवायतों में कि 70 नफिल पढ़ने से अफजल है, बाद में आता है कि 1000 रकअत नफिल पढ़ने से अफजल है।
तो अंदाज़ा करें कि इल्म दीन सीखने की फजीलत कितनी है कि चंद घड़ी आप अगर इल्म दीन की महफिल में सीखने सिखाने की महफिल में अगर पहुंचेंगे तो वहाँ आपको 1000 रकअत अगर आप नफिल पढ़ने का जितना वक्त लगता है उससे भी कम वक्त में अल्लाह ताला उसके बराबर का आपको सवाब अता फरमाता है। और फिर यहाँ पे एक और मसला है कि सिर्फ दिल के अंदर जज्बा नहीं, जज्बा भी लाना है और मुखलिस हो तरीके से, यानी कि अमल करने की नीयत से। और क्योंकि नीयत का दारो मदार हर चीज़ पर है, अगर कोई भी काम आप करेंगे अगर नीयत आपका खालिस होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मदद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा मेरे तरफ अगर 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसके तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। बाज़ रिवायतों में आता है, हदीस मुबारका में, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आप 1 बालिश बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ जो 1 गज़ बढ़ता है। तो आप अंदाज़ा करें कि रब्बे करीम किस तरह अपने बंदों पर मेहरबान है। और हम बंदे क्या कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर खौफ खुदा है? हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें कि हम घर के अंदर में बैठते हैं, घर के अंदर भी अगर हैं, अगर भाई है, बहन है, वालदा है, वालिद साहब है, अगर उनसे कोई तल्ख कलामी भी होती है तो कभी आपने सोचा कि मैं बुलंद आवाज़ से इनके साथ कैसे पेश आ रहा हूँ? क्या इसका यानी कि खमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ेगा? कभी गौर व फिक्र किया? गौर व फिक्र आदमी उस सूरत में करता है जब उसको मौत याद आती है। उसे अगर ये बात जहन में बैठ जाए कि हमें मरना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में पेश होना है और वहाँ भी एक हिसाब किताब के लिए अदालत लगेगी, महशर का मैदान होगा, वहाँ पे भी कोई किसी का नहीं होगा, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बादशाहत होगा। और फिर उसके बारगाह में सारा दिन आपने जो काम किया है ज़िंदगी भर, 60 साल ज़िंदगी अगर आपने जिया है तो 60 साल ज़िंदगी का नाम है अमाल आपका रजिस्टर आपके सामने होगा और जो गुफ्तगू आपने दुनिया में किया होगा इसी अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपको वो सारी चीज़ें पढ़ के बताना होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में रहते हुए आप कैसे कैसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कल बरोज़ महशर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में इस तरह से पढ़ेंगे उस तमाम मामलात को, कितनी शर्म की बात होगी वहाँ। अब आप बोलेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे नहीं, खामोश हो जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल है, लोगों के ज़हन में आ सकता है, लेकिन वहाँ किसी का कोई फरेब नहीं चलेगा मेरे भाई। वहाँ हुक्म सिर्फ रब्बे कायनात का होगा। ज़बान खुद बोल पड़ेगी, उंगली खुद गवाहियाँ दे रही होगी, आंखें खुद गवाही देगी, कान खुद गवाही दे रही होगी, ज़बानें खुद बोलेंगी कि बारी ताला इसने मुझसे ये चीज़ें यानी कि कहलवाया था। कदम कहेगी या बारी ताला ये मुझे फला फला मकाम पर लेकर गया था। हाथ कहेगा या बारी ताला इसने मुझे इस हाथ से ये काम करवाया था। तो अब अंदाज़ा करें, सोचें जरा, गौर फिक्र करें कि हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे क्या हम गामज़न हैं या नहीं। अगर गामज़न नहीं है तो हमें इस बात का खुद फैसला करना पड़ेगा कि वाकई हम जो है अगर अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गामज़न नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान को और जिन्नात को ही इबादत के लिए पैदा किया, किसी और का नाम नहीं लिया। सिर्फ 2, जिन और इंसान, हिसाब किताब इन्हीं दोनों का है, किसी जानवर वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया इबादत के लिए तो आपने इबादत क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह का हुक्म है ना कि इबादत के लिए हमने पैदा किया। बाज़ लोग कहते हैं कि मसरूफियात बहुत है, काम काज इतना है कि हम फारिग नहीं होते। तो मेरे भाई बाज़ लोगों का ये भी बहाना बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ यानी कि इबादत भी कहा है कि इबादत यानी कि रिज़्क़ कमा कर लाओ, घर वालों को खिलाओ, ये भी इबादत है। बिल्कुल है इबादत, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि पूरी ज़िंदगी जो ना आप पैसे कमाने में लगा दो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाओ, अल्लाह की इबादत को छोड़ दो। अल्लाह ताला ने आप पर नमाज फर्ज किया है तो नमाज को आप छोड़ दो। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद सबसे पहले कब्र में सवाल होगा नमाज के बारे में कि नमाज आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन हम नमाज को इस तरह ज़ाया कर रहे होते हैं जैसे कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है कि ये नमाज की भी कोई अहमियत है। मुअज़्ज़िन आज़ान दे रहा होता है,
हम बाहर बैठे हुए वक्त गुजार रहे होते हैं, हमें फिक्र ही नहीं कि नमाज भी हमें पढ़नी है। फिर अल्लाह के बारगाह में किस तरह से हम शक्ल दिखाएंगे? दुनिया में किसी महफिल में अगर बैठ जाते हैं जहाँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही होती है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शनाखानी बयान होती है, जब जन्नत का कोई वाक़या बयान हो रहा होता है, तो खुशी के मारे चीख कर हम नारा लगा रहे होते हैं कि जन्नत में जाएंगे। ओ भाई, जन्नत में जाएगा, किया क्या तूने? नात पढ़ना बेशक सवाब का काम है, महफिलें करना सवाब का काम है, फकीरों को खाना खिलाना सवाब का काम है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन मुझे ये तो बता भाई कि अल्लाह तबारक व तआला का जो फ़र्ज़ है तुझ पर, जिस पर अल्लाह ने तुझ पर फ़र्ज़ किया है, क्या वो तुझसे माफ़ हो जाएगा ये तमाम काम करने से? हुजूर सैयदना गौस आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हम उर्स मुबारक को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या कभी हमने गौर व फिक्र किया कि हुजूर सैयदना गौस आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना अमल क्या था? क्या वो हमारे जैसे आप जैसे थे? अल्लाह ने उनको वलियों का सरदार मुकर्रर किया, मुत्तकियों परहेजगारों का सरदार है वो। अब उनके यानी कि उर्स में, उनके जिक्र कर अज़कार में अगर उनके नाम की फैज़ व बरक़ात हासिल नहीं कर सके तो उनका ये उर्स मनाना हमारे लिए किस काम का? अगर बिलफर्ज हम ये किसी की याद में या किसी को इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजा रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस महफिल का सवाब उस साहिब खाना को पहुंचना चाहिए। मकसद यही है ना? तो मकसद साहिब खाना को महफिल का सवाब पहुंचाना है। तो नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो नमाज का भी सवाब आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते तो आपके ज़बान में तासीर कहाँ से आएगी? तो मेरे दोस्तों, हकीकत बात यह है कि ये तल्ख लफ्ज़ है, ये बहुत तल्ख लफ्ज़ है कि हम हर काम करते हैं पर हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं। अगर कोई दोस्त अहबाब आपसे कहता कि चलो नमाज के लिए, तो उसे भी कहते तू चल मैं आ रहा हूँ, क्योंकि फिक्र नहीं है तुम्हें। इल्म दीन सीखने के लिए जब आप जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके अंदर पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ हर तरीके का आपको इल्म बताया जाता है कि गुनाह, बातिनी गुनाह, यानी कि बातिनी गुनाह आपके साथ कैसे। अब बातिनी गुनाह है क्या? गुनाह को कभी समझें। अब गुनाह को समझने के लिए भी इल्म दीन सीखना पड़ेगा। आप अगर रियाकारी करते हैं, आपको रियाकारी के बारे में पता नहीं कि रियाकारी है क्या चीज़, क्या ऐसी किस्म का रियाकारी है? रियाकारी मुख्तलिफ अक़साम की है, उसको भी सीखना पड़ेगा। गुस्सा करना, बेजा गुस्सा करना, ये भी एक गुनाह के अमराज में शामिल है। तो इस छोटे छोटे बातों पर अगर गौर व फिक्र करें तो बेशुमार मसाइल आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आया हमने ज़िंदगी भर तो कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी भर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की इबादत के जो अल्लाह ताला ने हम पे लाजिम किया जो चीज़ें, वो हम पूरा कर ही नहीं रहे। ठीक है, अगर आपके जहन में ये बात हो कि अल्लाह ने कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमा दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अगर आपको मौत याद रहे, मौत जब याद आए कि मुझे मरना है, तो फिर आप कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे आपके लिए परेशानी बनेगी। आप हर इंसान का सोच है कि मेरा रूह जब निकले तो ऐसा निकले कि मुझे कुछ महसूस ना हो। ठीक है, तो उस तरह से अगर रूह निकलने का अगर शौक है, कुछ जज्बा रखते हैं, तो अल्लाह उसके रसूल के रस्सी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्तों पर मुकम्मल अमल करना पड़ेगा। इल्म दीन सीख कर आपने ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जब तक इल्म से दूर रहेंगे कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद का कोई लफ्ज़ों का तर्जुमा अगर कोई बताएगा तो कोई आलिम दीनी बता सकता है। कोई यानी कि स्कूल लाइफ के लोग, भले कोई प्रोफेसर क्यों ना हो, लेकिन कुरान का तफसीर वो आपको नहीं समझा सकता, अहादीस मुबारका के मामलात को आपको नहीं बयान कर सकता वो। अगर इन तमाम चीज़ों के उलूम को आपने सीखना है तो मदरसा या तालिब इल्म के ज़माने में दाखिल होना पड़ेगा इल्म दीन सीखने के लिए। तो मेरे दोस्तों, बात हकीकत ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर हैं, जिसके सबब से आज हमारे साथ ये सारे मामलात हैं। जिसके पास आप जाए, जिससे भी मिले, वो यही कहता है बहुत परेशान है। परेशानी आया कहाँ से? परेशानी हमने खुद खरीदा है।
परेशानी हमने खुद खरीदा है अपने आसाइश को बढ़ाकर। अपने मामलात को हम समेटने के बजाय, कनात करने के बजाय हम उसको मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बात दरअसल ये है कि हकीकत में इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा पर अमल करे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा पे अमल करेंगे तो आपके अंदर रूहानियत जागेगी। रूहानियत जब आपके अंदर आएगी तो आपको अल्लाह उसके रसूल की पहचान भी आएगी और उसकी समझ भी आपके अंदर दाखिल होगा। इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। वालिदैन से किस तरह आपने गुफ्तगू करना है, दोस्त अहबाब से किस तरह, छोटों से किस तरह, बड़ों से किस तरह, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और जब आप इसको अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर, जो अल्लाह ने आपको बताया उस रास्ते पे अमल करते हुए अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मौत, ज़िंदगी, ये सब आसान हो जाएगा। और बरोज़ महशर अल्लाह के बारगाह में आपको जो है ना रुसवाई का सामना नहीं होगा। तो हकीकत तो यही है मेरे दोस्तों कि हम और आप जो है अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से काफ़ी दूर हैं। हमें मौत की फिक्र करनी चाहिए कि अबदी ज़िंदगी वहाँ है जहाँ तो दुनिया इसे तफरी का है, जहाँ तफरी करके वह गुजार रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस तफरी से सिवाय नुकसान के फ़ायदा कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि अबदी ज़िंदगी वहाँ का है कि आप यहाँ से जब कब्र में दाखिल होंगे तो वहाँ आपसे सबसे पहले जो है ना सवाल यही होगा कि आपने नमाज़ पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर सबसे पहले तो मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे क्या, यानी कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या था, और ये जो सच दिखाया जा रहा है ये कौन है। ये तीन सवाल तो पहले ही। अगर आप अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले होंगे, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं किए होंगे, तो इन तीन सवालों का जवाब किस अंदाज से देंगे। पहला इम्तहान तो ये, कब्र के इम्तहान से निकलेंगे तो फिर आगे का मराहिल आप तय करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हकीकत है कि गफलत की ज़िंदगी से हमें बेदार होना चाहिए, हमें मौत का फिक्र होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजारने के लिए हमें हर वक्त कोशा रहना चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि इल्म दीन, जहाँ भी इल्म दीन की महफिल लगती है, जहाँ पे इल्म दीन सिखाया जाता है, वहाँ पर हम जाएं और इल्म दीन सीखने की कोशिश करें। इसी में हमारी दुनिया व आखिरत की भलाई है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।